अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे हैदराबाद के एक ऐसे आलिम दीन की जिनकी जिंदगी का तकरीबन हिस्सा कैद खानों और जिंदानों में गुजरा, लेकिन उन्होंने कैद काट कर भी उम्मत को आजादी का असल मायने व मफहूम समझा दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जो जिंदानों में कैद जरूर थे, लेकिन जिनकी पेशानी से कभी सजदों की रोशनी मांद नहीं हुई। वो कैदी जरूर थे, मगर उनके नजरियात, उनका हौसला, उनकी ललकार दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिनकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा भी आया कि एक तरफ वो खुद गुजरात की जेल में कैद थे, तो उसी वक्त उनके तीनों बेटे भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की जेलों में कैद कर दिए गए और घर में सिर्फ खवातीन ही रहती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिन्होंने अपने अज़्म, अपने ईमान और अपनी कुर्बानियों से वक्त के ऐवानों को हिलाकर रख दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिनसे मुस्लिम क़यादत और कायदीन के दिल इस बात से कांप जाते थे कि अगर वो किसी दिन इलेक्शन लड़ ले तो नाम नेहाद क़यादत की बुनियादें हिलाकर रख देते थे, जिसके बाद झूठ और मुनाफिकत पर खड़ी उनकी सियासत की इमारत जमी बोस हो जाती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिनको नाम नेहाद मुस्लिम क़यादत ने इसी खौफ की वजह से उन्हें जंजीरों में जकड़वा दिया, झूठे मुकदमात में फंसवा दिया और अपने नापाक मंसूबों और साजिशों के तहत उन्हें जिंदानों में कैद करवा दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिन्होंने हक और सच्चाई की खातिर कुर्बानियां देना कबूल कर लिया, लेकिन कभी बातिल का साथ नहीं दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिनसे वक्त की हुकूमतें खौफ खाने लग गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिनके खौफ की वजह से हर जुम्मे को सईदाबाद का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एहतजाज का जो सफर शुरू किया और उस एहतजाज को अपनी आखिरी सांस तक जारी रखा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जो फलस्तीन के मासूम बच्चों की चीखें, गाजा के मलबों में दबी लाशें, उनकी आहें और क़िबले अव्वल की सदाएं अपने सीने में महसूस करते थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिन्होंने सीए और एनआरसी के खिलाफ सबसे पहला एहतजाज किया था। उस काले कानून के खिलाफ उनकी तकरीरों में बिजली की सी चमक, ईमान की सी हरारत और सच की सी ताकत थी। मस्जिदों के मेंबरों से लेकर धरना चौक की सड़कों तक गूंजती उनकी यही ललकार थी कि ये मुल्क हमारा है, हमारे आबा व अजदाद का है, हम इसके मुहाफिज हैं और हम किसी के मोहताज नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिनके लिए ना कोई एहतजाज किया गया, ना कभी आवाज बुलंद की गई और ना ही असेंबली और पार्लियामेंट में आवाज उठाई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिनका नाम लेने से भी कई लोग खौफ खाते थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जो पुलिस की कस्टडी में भी पुलिस ऑफिसर्स को इस्लाम की दावत दे दिया करते थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिनके खुतबात सिर्फ मस्जिदों और मदरसों के मेंबर और मेहराब तक महदूद नहीं रहे, बल्कि गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देने वाले अमेरिकी सफीर का रास्ता रोकने पर उनकी गूंज अमेरिका के ऐवानों तक टकरा गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलिम दीन की जिनकी जिंदगी हमें यह सबक दे गई कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, बातिल चाहे कितनी ही साजिशें कर ले, हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। कैद खाने मोमिन के हौसले नहीं तोड़ सकते और ईमान की आग को जेल खानों और जिंदानों की कोई दीवार नहीं बुझा सकती। हैदराबाद से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर इसराइल तक हर जुल्म और जालिम के खिलाफ अपना कलमा हक बुलंद करने वाले और बातिल, जाबिर और जालिम हुक्मरानों के दिलों में खौफ पैदा कर देने वाले इस बेखौफ आलिम दीन का नाम है मौलाना नसीरुद्दीन। उन्नीस सौ बावन में मौलाना नसीरुद्दीन नारायण खेड़ की सरजमीन पर पैदा हुए। हालात इतने सख्त थे कि गुर्बत का साया उनकी छोटी सी झोपड़ी पर छाया रहता था। फाखों से भले ही जिस्म कमजोर मगर रूह काफी मजबूत थी। कसम पुरसी, नंगे पांव और चीदा चीदा लिबास से अपना सफर शुरू किया। नंगे पांव चलने वाले इस बच्चे ने मेहनत को सहारा बनाया। फिर 8 साल की उम्र में एक पंक्चर की दुकान पर काम किया। उसके बाद एक डीजल पंप मैकेनिक की वर्कशॉप में काम सीखा और मेहनत से काम करने लगे। 10 साल की उम्र में अपनी मेहनत के पैसों से पहली बार चप्पल खरीद कर रहे। ऐसे नादार माहौल में तालीम भी आसान नहीं, मगर जज्बे के आगे रुकावटें ढेर हो गई। नाइट इंस्टीट्यूट में दिन की मशक्कत के बाद रात को पढ़ाई करने लगे। 7वीं पास की, एसएससी पास किए और डीजल पंप मैकेनिक से मुतालिक अखबार में एक इश्तिहार देखा। इंटरव्यू देने जाना था, ना ही ढंग के कपड़े और ना ही जूते। किसी रिश्तेदार से कपड़े और जूता मांगा, इंटरव्यू दिया, महाराष्ट्र में नौकरी मिल गई। उम्र के उस हिस्से तक भी नमाज़ों और दीन से कोई खास वाबस्तगी नहीं थी, मगर अल्लाह का निजाम देखिए कि एक मस्जिद में रहने का कमरा मिल गया
उस मस्जिद में रहने की शर्त यह थी कि 5 वक्त की नमाज और दीनी किताबों का मुताला लाजमी था और वो मस्जिद जमात इस्लामी से वाबस्ता थी। बस यही वो मोड़ था जहां एक आम मेहनत करने वाले लड़के की जिंदगी एक बाअमल आलिम की जिंदगी में ढल गई। 18 साल की उम्र में जमात इस्लामी के रुकन बन गए। 25 साल की उम्र में जमात इस्लामी के रुकन की बेटी से निकाह हो गया, फिर अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद मुंतकिल हो गए। अभी शादी हुए कुछ अरसा ही गुजरा था कि अपने भाई को अपना एक गुर्दा अतिया कर दिया। यह मौलाना नसीरुद्दीन की पहली कुर्बानी, लेकिन बदकिस्मती से उस भाई का इंतकाल भी हो गया। मौलाना नसीरुद्दीन ने ना तो दीन के नाम पर कारोबार को छोड़ा और ना ही कारोबार के नाम पर दीन की राह फरामोश की। मस्जिद सलीमा खातून और मस्जिद मोहिउद्दीन उन्नीसा में खिताबत और कुरान का दर्स पाबंदी से दिया करते थे। फिर वो वक्त भी आया जब इमरजेंसी नाफिज हुई, जमात के अरकान को जेलों में डाल दिया गया। महाराष्ट्र चंद्रपुर जेल में 2 माह की कैद की सोबतें बर्दाश्त की। ये उनकी पहली कैद थी। जब 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत ने पूरी मिल्लत को जख्मी कर दिया तो मौलाना ने एहतजाज के तौर पर एबिट्स की सड़क पर बाजमात नमाज अदा की। एक अलामती मगर बेखौफ कदम जिसने ताकत के ऐवानों को हिला कर रख दिया था। उसके नतीजे में उन्हें टाडा जैसे जालिमाना कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, मगर जब वो जेल से निकले तो उनकी रूह पहले से ज्यादा बेदार थी। ऐसे वक्त जब हमारी मुस्लिम क़यादत का काम सिर्फ यही रह गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को एहतजाज से रोक देना, एहतजाज के बजाय खामोशी को हिकमत अमली का नाम दे देना और अपने अल्फाजों को तसल्लियों में लपेट देना, तब उस वक्त मौलाना नसीरुद्दीन सिर्फ एक ऐसे मर्द मुजाहिद थे। वो सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि वो जिंदा दिल ज़मीरों के तर्जुमान थे। बाबरी मस्जिद को मंदिर के नाम से मौसूम करके उसको ढाने के लिए बरसों जिद्दोजहद की। हुकूमत ने मदद की, अदालत ने मदद की, अवाम ने मदद की, गुरुओं साधुओं ने मदद की, सियासी पार्टियों ने मदद की। पूरे मुल्क का दौरा करके 3 लाख नौजवानों को जमा करके 6 दिसंबर 1992 3 बजे के बाद मस्जिद की एक के बाद एक गुंबद शहीद कर दी गई। अफसोस के 300 मुसलमान भी उसको बचाने के लिए नहीं निकले। ये दुनिया दारुल अमल है, जो मेहनत करते कोशिश करते नतीजा पाते, हक पे हो या बातिल पे हो। वो बातिल पे थे लेकिन अपनी टूट फूट की कौम को एक करने के लिए, कई बुतों को मानने वालों को एक शख्सियत पे जोड़ने के लिए राम के नाम को इस्तेमाल किया। बूढ़े शख्स अडवाणी ने डीसीएम गाड़ी को रथ बना के अपनी बीवी को साथ लेकर गंगा का पानी लेकर गांव दौरा किया, लोगों को जमा करके राम की तस्वीर बता के, देखो ये जेल में कैद हैं, उनको छुड़ाना है, छुड़ाने के लिए कसम खाओ। लोगों ने अपने खून से इंजेक्शन से निकाल के दस्तखतें की, उनको लेकर वहां जाकर बाबरी मस्जिद को शहीद किया। जब नाम नेहाद क़यादत कहती थी एहतजाज मत करो, वो ऐलान करते थे कि हम एहतजाज करें। मौलाना नसीरुद्दीन के नजदीक खामोशी जुर्म थी और एहतजाज ईमान का तकाजा था। यही वजह थी कि हर 6 दिसंबर को वो काली झंडी लहराते। बाबरी मस्जिद की शहादत पर मौलाना नसीरुद्दीन की अपनी आखिरी सांसों तक एहतजाज की यह दास्तान हमेशा तारीख के सीने पर लिखी मिलेगी। फिर 1998 में मौलाना नसीरुद्दीन एक कश्मीरी नौजवान का निकाह करवाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो नौजवान गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद सिर्फ इस बुनियाद पर कि उस नौजवान जुनेद के पास से मौलाना का फोन नंबर दस्तयाब होने पर मौलाना नसीरुद्दीन को भी आईएसआई के झूठे मुकदमे के तहत गिरफ्तार करके उन्हें दोबारा कैद खानों में बंद कर दिया गया, जिसके बाद जमात इस्लामी ने भी उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। मगर मौलाना नसीरुद्दीन की तहरीक किसी जमात, इदारे या ओहदे की मोहताज नहीं थी और ना रही। जहां कहीं भी वो मुआशरे की कोई खराबी, जुल्म या ज्यादती देखते तो बेचैन हो जाते, अपनी गाड़ी में 2-4 साथियों को बिठा लेते और शहर के बड़े बड़े और मोअज़्ज़िज़ उलमाए दीन और दानिश्वरों को जगाने और झिंझोड़ने के लिए बजाते खुद निकल जाते। और अक्सर शाम को वापसी के बाद खुद मुअज़्ज़िज़ उलमा और दानिश्वरों की बेहिसी देखकर मायूस भी हो जाते थे कि जिस मसले को लेकर हम उनके पास गए थे, हम जाने तक अक्सर वो भी इस मसले से वाकिफ नहीं थे। लेकिन मायूसी के बाद फिर से वो पूरी उम्मीद और जोश और जज्बे के साथ उठते और उन्हीं 3-4 लोगों को अपने साथ लेते और अपने से जो बन सका अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा देते। उन्होंने एक नैनो कार खरीद, उस पर पूरा माइक्रोफोन सिस्टम फिट किया और इस्लाह माशरा का काम शुरू कर दिया था। इस्लाह माशरा के इस काम में लोगों को दोज़ख की आग से बचाने की तड़प रहती थी। उन सरगर्मियों के साथ वो अपना कारोबार भी देखते थे, जामियतुल बनात की जिम्मेदारी भी निभाते थे और उनके 4 जुमे किसी न किसी मस्जिद की खिताबत में मसरूफ गुजरते थे। कहीं ना कहीं निकाह के खुतबे भी चलते थे। इसके अलावा कोई भी मिल्ली मसला ऐसा नहीं रहता था जिसमें वो शरीक नहीं होते थे। हैदराबाद में गायबाना नमाज जनाजा और कुनूत नाज़िला की बुनियाद भी उन्होंने ही डाली। तकरीबन 35 साल तक मुस्तकिल कुरान का तर्जुमा सुनाया करते। रमजान में तरावी के बाद मोहिउद्दीन उन्नीसा मस्जिद, फिर उसके बाद उजाले शाह मस्जिद में तर्जुमे के साथ कुरान सुनाने का एहतमाम भी करते रहे, जिसमें 200 था 300 लोग रात में 12 बजे तक मौलाना नसीरुद्दीन का तर्जुमा कुरान सुनने के लिए बैठा करते थे।
ये सिलसिला अभी जारी ही था कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ शुआरे इस्लाम जो कि दिल्ली में कायम हुई थी, उसके मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अमीर मुकर्रर कर दिए। फिर उसके बाद वहदत इस्लामी नामी कुल हिंद तंजीम जो कायम हुई थी, उसका भी जिम्मेदार मौलाना नसीरुद्दीन को बनाया गया। इसी दौरान सिकंदराबाद में जब बम धमाके के इल्जाम में कुछ नौजवानों के साथ मौलाना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस मुकदमे में उन्हें जमानत तो मिल गई थी, लेकिन रोजाना डीजीपी ऑफिस लकड़ी का पुल में हाजिरी देने के लिए जाना लाजमी था कि एक वक्त रमजान का मौका था और रमजान में यौम जंग बदर का दिन था। उस दिन दारुशिफा ग्राउंड में बदर से लेकर आज तक के तमाम शहदा को खराज अकीदत पेश करने का प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम के बाद मौलाना नसीरुद्दीन को डीजीपी ऑफिस लकड़ी का पुल हाजिरी के लिए जाना था। वो जैसे ही हाजिरी देने के लिए लकड़ी का पुल डीजीपी ऑफिस पहुंचे, वहां पर पहले से ही गुजरात पुलिस मौलाना को गिरफ्तार करने के लिए मौजूद थी। मौलाना के साथ उनके एक वकील भी उनके साथ थे। मौलाना नसीरुद्दीन के वकील ने जैसे ही गुजरात पुलिस की जानिब से मौलाना नसीरुद्दीन की गिरफ्तारी की कोशिश की इत्तला दी, तो दारुशिफा ग्राउंड पर मौजूद नौजवान उस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए लकड़ी का पुल पहुंच जाते। मंजर कुछ यूं था कि एक तरफ मौलाना नसीरुद्दीन तो दूसरी तरफ गुजरात पुलिस। उन दोनों के बीच एक नौजवान मुजाहिद सलीम जो मौलाना नसीरुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हो गया था, जिसके हाथ में ना कोई हथियार था और ना ही कोई खूनी मंसूबा। उसके पास ना इंसाफी के खिलाफ इंसाफ की पुकार थी और गैर मामूली हौसले वाला दिल। बस फिर क्या था कि गुजरात पुलिस ऑफिसर नरेंद्र अमीन की बंदूक से निकली एक गोली ने न सिर्फ मुजाहिद सलीम के सीने को चीर दिया, बल्कि उस कौम की गैरत को भी दफन कर दिया और इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक देने वाला नौजवान यौम जंग बदर के दिन शहीद कर दिया गया। और फिर हमेशा की तरह एक खामोशी छा गई। ना कोई जलसा किया गया और ना ही कोई एहतजाज। सुनाई दे रही थी तो उस नौजवान की मां और बहनों की सिसकियां, दिखाई दे रहा था तो एक बाप की आंखों में नमी और कौम के लबों पर मौत जैसी खामोशी। ना मुसलमान की नाम नेहाद क़यादत कुछ बोलती सुनाई दी और ना ही वो लीडर जो हर इलेक्शन में कौम की खिदमत के नारे लगाते हैं। क्या यही वो क़यादत है जो हमें इंसाफ दिलाने चली है, जो बिहार में मुसलमानों की आवाज बनने निकली है? मुजाहिद सलीम की शहादत इस निजाम की बर्बरियत की गवाही है जो कमजोरों की सांसों को जुर्म समझता है और उस कौम की गफलत का सबूत है जो सिर्फ नारों में जिंदा है। फिर मौलाना नसीरुद्दीन को गुजरात पुलिस अपनी पुलिस की वैन में बिठा कर लेकर चली जाती है। फिर मौलाना नसीरुद्दीन गुजरात की जेल में 5 सालों तक कैद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं। गुजरात जेल में कैद उन 5 सालों में मौलाना नसीरुद्दीन 13 पारे हिफ्ज करते हैं, एक ज़ख़ीम डायरी भी लिखते हैं। मौलाना नसीरुद्दीन एक ऐसे आलिम दीन थे जिन्होंने जिंदगी भर कौम को बेदारी, जुर्रात और खुददारी का पैगाम दिया, मगर अफसोस उसी जुर्रात का इनाम कैद और अजियत की सूरत में उन्हें मिला। जब मौलाना पर जुल्म हुआ, जब उन्हें झूठे मुकदमात में उलझा दिया गया, तो वो क़यादतें कहां थी जो खुद को उम्मत और मिल्लत का रहबर और तर्जुमान कहती हैं? वो लीडर कहां थे जिनके जलसों में नारे गूंजते हैं कि हम मजलूमों के साथ? क्या उन्हें यह खौफ था कि अगर मौलाना नसीरुद्दीन आजाद रहते तो अवाम के दिलों पर राज करते थे? क्या उन्हें यह अंदेशा था कि अगर वो इंतखाबी मैदान में उतर आते तो सियासत के झूठे बुत जमी बोस हो जाते? ना किसी ने मौलाना नसीरुद्दीन और उनके 3 बेटों की रिहाई के लिए आवाज बुलंद की, ना ही कांस्टेबल अब्दुल खदीर के इंसाफ की बात, और ना ही इस्लाही साहब की हिमायत में लब खोले, और ना ही मदरसा सबीलुल फलाह के उस्ताद की गिरफ्तारी पर कोई सदाए एहतजाज सुनाई, जिससे यह बात साबित हो चुकी है कि जालिम से ज्यादा मुजरिमाना खामोशी उन लोगों की होती है जो खुद को उम्मत और मिल्लत का हमदर्द कहते हैं। और इससे यह बात भी साबित हो जाती है कि किसी मसले पर खामोशी इख्तियार करना भी जालिम का साथ देने के बराबर है। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हक बोलने से डरते हैं? क्या हमें सच की हिमायत सिर्फ उस वक्त याद आती है जब मसलिहत इजाजत दे? मौलाना नसीरुद्दीन का कसूर सिर्फ इतना था कि वो हक के अलंबरदार, वो जालिम के सामने कलमा हक कहने वाले, और तारीख गवाह है कि ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते। उनकी आवाज कैद खानों की दीवारों से टकरा कर भी गयूर, बहादुर, हौसलामंद दिलों की धड़कन बनकर धड़कने लगती है। खामोश क़यादत और जागती गैरत का वो वाकया भी हम आपको याद दिला दें कि मौलाना नसीरुद्दीन के एक साथी, उस्ताद और पड़ोसी मौलाना अलीमुद्दीन इस्लाही के फर्जन मोतसिम बिल्लाह को मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था। तब कौम के नाम पर सियासत करने वाले तमाम रहनुमा खामोश थे। वो क़यादत जो जलसों में इंसाफ, ईमान और गैरत के नारे लगाती है, वो उस वक्त कहीं नजर नहीं जब एक बेगुनाह नौजवान के विकार, उसकी जिंदगी और उसके मुस्तकबिल पर जुल्म ढाया जा रहा था। जब मर्द हजरात अपने घरों में बैठे तमाशाई बने हुए थे, तब सईदाबाद की 28 बहादुर बहनों ने वो काम कर दिखाया जो पूरे शहर के मर्द नहीं कर सके। उन्होंने गैरत का परचम उठाया, उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की, उन्होंने मसलिहतों की जंजीरों को तोड़ डाला। ये वो हमारी बेटियां और बहनें थी जो घरों के सुकून को छोड़कर अदालतों, सड़कों और जेल की दीवारों तक पहुंच गई।
जिन्हें 14 दिन चंचलगुड़ा जेल में कैद रखा गया, मगर उनके हौसलों को ना कैद किया जा सका और ना उनकी गैरत को दबाया जा सका। और जिस नौजवान के लिए वो एहतजाज कर रही थी, जिसे मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया था और जिसे दहशतगर्द कहा गया था, उसी नौजवान को अदालत ने बाद में बाइज्जत बरी कर दिया। यानी वो बहनें सच के साथ खड़ी थी और क़यादत झूठ के साथ खामोश थी। वो बहनें जिन्होंने जुल्म के खिलाफ अपनी आजादी कुर्बानी, वो असल वारिसान गैरत व ईमान, और वो क़यादत जो उनसे मिलने तक नहीं गई, वो तारीख के आईने में शर्मिंदा खड़ी। वक्त गुजर जाएगा मगर तारीख लिखेगी कि जब क़यादत खामोश थी तो उम्मत की बेटियां बोल रही थी और उनकी आवाजें आज भी मसलिहतों के शोर में जमीर को झंझोड़ रही। न सिर्फ ये बल्कि मौलाना नसीरुद्दीन की फैयाजी, उनकी दयानतदारी, उनकी सच्चाई, खुद पुलिस ओहदेदार भी कायल और पुलिस डिपार्टमेंट को इतना यकीन था कि नसीरुद्दीन अगर कुछ बोलते हैं तो सच बोलते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट मौलाना नसीरुद्दीन को लेकर इतनी हसास थी कि मौलाना ने अगर उम्मत मुस्लिमा में किसी भी किस्म की नाइंसाफी, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ अगर एहतजाज का ऐलान कर दिया तो पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा उनकी बात को और उनके मंसूबों को नजरअंदाज नहीं करती, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को भी यह यकीन था कि मौलाना नसीरुद्दीन का वादा किसी मुनाफिक का वादा नहीं है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं और जिस बात की तलकीन करते हैं पहले खुद उस पर अमल करते हैं। उनकी फैयाजी और खैर खैरात का यह आलम था कि उन्होंने ऑटो नगर के अपने एक कारखाने को 10 सालों तक उम्मत के नाम पर हिबा कर दिया था और उस कारखाने से जो भी आमदनी होती थी उससे कई लड़कियों की शादियां की गई, कई कैदियों के मजबूर और लाचार घर वालों की इमदाद की। उसके अलावा मौलाना नसीरुद्दीन की कुर्बानियों का यह आलम था कि वो अगर पुलिस का जुल्म, कैद व बंद की सोबतें, ये सब बर्दाश्त किए तो उसके पीछे एक ही मकसद था कि वो लोगों को दोजख से बचाने की जद्दोजहद दिन रात किया करते। मुजाहिमत करना पड़ेगा तो मुजाहिमत भी करेंगे, अगर जान देना पड़ेगा तो 25 करोड़ मुसलमानों के लिए 1 लाख की भी कुर्बानी होगी तो हम देंगे। दीन की खातिर उनकी कुर्बानियों का आलम यह था कि एक दफा जेल से रिहा होने के बाद मौलाना नसीरुद्दीन के घर वालों को एक नामालूम फर्द का फोन कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि मौलाना नसीरुद्दीन का कहीं अच्छी जगह इलाज करवाइए क्योंकि शुबा है कि उन्हें जेल के खानों में जहर दिया गया। इस बात का पता चलते ही जब उनकी तशखीस कराई गई तो इस बात का पता चला कि किसी जहरीली शय की वजह से वो एडिसन डिजीज के शिकार हो चुके हैं। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को उन्हें दिखाया गया और इलाज के तौर पर रोजाना सुबह 4 बजे उन्हें स्टेरॉइड्स देना लाजमी था और किसी दिन वो स्टेरॉइड्स नहीं लेते तो उस दिन भर वो कोई भी काम करने के लायक नहीं रहते थे, जबकि वो पहले से ही एक गुर्दे पर जिंदा थे। डॉक्टर्स इस बात पर हैरत ज़दा रह गए जब उन्हें पता चला कि वो 15 साल तक स्टेरॉइड्स लेते रहे और एक्टिव भी थे, लेकिन मौलाना नसीरुद्दीन को अपनी आखिरी सांस तक इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वो जेल की सोबतें बर्दाश्त किए और उनकी वजह से उनके बेटे भी कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त किए और उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं रही कि वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और वो एक गुर्दे पर हैं। आखिरी अय्याम में उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से लबरेज रहती और वो आंसू इस जुमले के साथ ढलक कर गालों पर आ जाते थे कि मैं कोई इनकलाब नहीं ला सका और अपनी बस्ती को तक मदीना के मॉडल पर नहीं बना सका। इसी मलाल और दर्द को लिए 27 जून 2020 की सुबह जब फजर की हवा ईमान वालों के चेहरों को छू रही थी, मौलाना नसीरुद्दीन ने खामोशी से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से हैदराबाद के उफक से एक ऐसी रोशनी मादूम हो गई जो बरसों से जुल्मतों के खिलाफ जलती रहती थी। यह सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक अहद मुजाहिमत की कहानी है, एक ऐसी रूह की जो कहती है कि मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दुआ में जिंदगी, जिसकी तशरीह यह है कि मोमिन के लिए मौत शिकस्त नहीं बल्कि विसाल का दरवाजा है, उस रब से मुलाकात का लम्हा है जिसकी मोहब्बत में सारी उम्र गुजार। शाम जिंदगी यानी जहां थकन थी, जद्दोजहद और दुख था, और सुबह दुआ यानी आखिरत जहां करार है, राहत है और अबदी रोशनी है। बहरहाल मौलाना नसीरुद्दीन जो हमेशा ये कहते थे कि ये दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है, 27 जून 2020 की सुबह मौलाना की असल रिहाई अमल में आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी की आज की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहे मीम टीवी न्यूज़ और अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।